हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम ज़्यादा देरी न करते हुए मांगपक को स्टार्ट करते हैं। बॉर्न टू बी द ग्रैंड डचीज। इस स्टोरी में हमारी जो मेन फीमेल लीड है वो 21 सेंचुरी से रिकान होकर आती है विलेनस के रूप में। अब वो अपने डेथ को कैसे अवॉइड करती है हम जानेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। हमारी फीमेल लीड का नाम है एनेट फ्रोज और हमारे मेल लीड का नाम है लॉइक ब्लेनहिम जो नॉर्थ का ड्यूक है। ये बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लेडीज़ ये कहती हैं कि क्या आपने वह उड़ता हुआ बेलबोर्ड देखा? ब्लेनहिम शाही प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इस योजना का चेहरा ओपेरा गायक एंटोनली है। क्या आपने पूरा पोस्टर देखा? जाहिर है। और बस इतना ही नहीं, एक बेस्ट लेखक का पुस्तक भी साइन किया गया है। एक हॉट स्प्रिंग भी विलेज में है और यहाँ तक कि स्नो वाइन भी। ये सब ग्रैंड डचीज की शोभा बढ़ाने वाले बालों का काम होना चाहिए। एनेट, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था माय लव। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो मैं कितना चिंतित हो जाता हूँ? लोइक, हर कोई हमें देख रहा है। तो क्या हुआ? तुम्हें मुझे किस देना है? एनेट मन में ही सोचती है, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो 1 साल तक शांति से रहना था और फिर तलाक लेके गायब हो जाना था। लेकिन मैं जिस भी चीज़ को छूती हूँ वो किसी न किसी तरह मेरे चारों तरफ हो जाती है। और अब तो मैंने बर्फ जैसे ठंडे ग्रैंड ड्यूक को भी पिघला दिया। शायद मैं सच में ग्रैंड डचेस बनने के लिए ही पैदा हुई थी। 1 साल पहले स्टेट में ये परिवार इतना अपमान ही रह सकता था। पहले तो उसने मार्किस की बेटी से शादी कर ली, सिर्फ 500 डेनियर भेजे, और अब वह अपनी ही शादी में एक ठेकेदार को भेज रहा है। तुमने ऐसा क्या किया है? ग्रैंड ड्यूक इतना गुस्से में है। मुझे कैसे पता होगा? मैं उस आदमी से आज तक कभी मिली ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी ठेकेदार दूल्हे वाली बात बहुत बेतुकी लगती है। हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है, और मुझे तो ये कहानी पहले से ही पता है। कुछ समय पहले की बात है, मैंने खुद ही उपन्यास सेंटेंस डचीज में आई। ये स्लेम्स में रहने वाली एक सेंटेंस के बारे में है जो कठिनाइयों और ऊपर उठकर एक ड्यूक से प्यार पाती है। फैंस इसे सैंड डच कहते हैं और किसी तरह से मैं इस पात्र में से किसी के अंदर आ गई। दुर्भाग्य से मुझे जो बॉडी मिली वह है एनेट फिराज, द इलेजिमेट डॉटर बोर्न ऑफ द मार्क्यूनस अफेयर, और वह खलनायिका जो मुख्य जोड़ों को परेशान करती है। उपन्यास में ग्रैंड ड्यूक से शादी करने के बाद भी वह राजधानी में रहती है और नायिका को परेशान करती रहती है। अंत में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और वो मर जाती है। हमारी मेन लीड कहती है, लेकिन मैं मूल्य एनेट जैसी नहीं हूँ। मैं शादी से इनकार नहीं करूँगी और मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं उस लड़के के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करूंगी। अभी के लिए हम समारोह को तब तक के लिए टाल देंगे जब तक कि हम खर्च वसूल नहीं कर लेते। क्या होगा अगर हम टेम्पल में समारोह आयोजित करें? मैं इस विवाह को एक अवसर में बदल सकती हूँ। अगर हम एक साइड चैपल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अनुग्रह द्वारा भेजे गए धन से यह ठीक हो सकता है। फादर कहते हैं, एक साइड चैपल में आप बिना गेस्ट की सेरेमनी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर की डिग्निटी और रेपुटेशन का क्या होगा? एनेट कहती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि दिखावे से ज़्यादा कस्में मायने होते हैं, है ना पिताजी? पिताजी, मैं आपको इतनी छोटी मोटी बात पे परेशान नहीं करना चाहती। फादर कहते हैं, हो सकता है कि ये परिवार के लिए आपका पहला काम हो। एनेट कहती है, तो ठीक है, लेकिन हाई प्रीस्ट फिर भी खुद आकर सेरेमनी करेंगे। एनेट बाहर निकलते हुए सोचती है, सिर्फ 500 डेनियर वाले ग्रैंड ड्यूक से शादी करना। एनेट खुश होते हुए सोचती है कि फर्स्ट मिशन कंप्लीट हुआ। आपने कुछ बेवकूफ़ी भरा किया है, एनेट मन में सोचती है। फर्डेन एल्डेस्ट सन, फर्डेन फ्रेज, मार्किस स्टेट का वारिस, बिना गेस्ट के पिता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। देखते हैं बिना गेस्ट की शादी देखने में कैसी होती है। तुम्हारी कोशिश बेकार है। जितना ज़्यादा तुम यह तरीका आजमाओगी, ग्रैंड ड्यूक तुम्हें नीची नज़र से देखेगा। एनेट कहती है, मुझे पता है,
हमारे परिवार ने शैतानी जानवरों के खिलाफ लड़ाई के दौरान मदद के लिए नॉर्थ के बुलावे को मना कर दिया था, जिससे स्वर्गीय ग्रैंड ड्यूक के पास एक ड्रैगन के साथ खून का समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और अपनी जमीन बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह तो आम बात है कि वह हमसे नफरत करते हैं। फेडेन कहता है, हाँ, और पिता अब भी तुम्हारी शादी को एक फायदे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मौजूदा ड्यूक को काबू में रखा जा सके। तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने की कोई वजह नहीं है। एनेट कहती है मन में, क्या वह एक्चुअली में? फिर कहती है, कोई बात नहीं, मैं कम से कम यहाँ किसी काम तो आऊंगी। फर्डेन कुछ सोचता है, पर एनेट कहती है कि फिर मन में कहती है, एनेट, वह मेरी चिंता कर रहा है, ये बहुत प्यारा है। फर्डेन कहता है कुछ सोचते हुए, फर्डेन कहता है, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। एनेट मन में कहते, वो बदतमीज। एनेट चलते हुए सोचती है, सेंट डच में आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। मैं हैरानी की बात है कि अच्छी तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मैं घर वापस जाने के लिए बिल्कुल भी मरी नहीं जा रही। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि फेरेज स्टेट बिल्कुल गर्मजोशी और स्वागत करने वाला है। कुछ मेट्स एनेट के पास से विस्पर करती जा रही थी। जैसे ही एनेट पीछे मुड़ के देखती है, मेट्स फ्लिंच हो जाती हैं और भाग जाती हैं। एनेट मन में सोचती है, फिर भी ये मेरे घर पर काम करने वाली एड एजेंसी के ग्रिंड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर मैं वो दिन सोचती हूँ तो ये असल में बहुत आसान है और भूत जैसा बर्ताव होना इतना बुरा भी नहीं है। शांति और चुपचाप के अपने फायदे हैं, लेकिन फिर भी। एनेट कहती है, फिर भी बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे ड्रामा और उथल पुथल चाहिए या फिर कुछ और भी चलेगा। मेरी डोपामाइन से भरी मॉडर्न आत्मा एक फैंटेसी वाली दुनिया में आके फंस गई है। मैं आज़ादी से स्टेट से बाहर भी नहीं जा सकती। सिर्फ नाम ही डचीज होना काफ़ी नहीं है। लगता है अब डचीज बनने के बाद ही मुझे वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि द नॉर्थ, मेरा मतलब कि कोई क्यूरियस कैसे ना होए जबकि एक ट्रांसमिग्रेट होके एक नॉवल के अंदर आ जाती हूँ और नॉर्थ नहीं जा पाऊँ, जबकि इतना सुंदर बर्फ से और पहाड़ से घिरी हुई ज़मीन, अ ग्रैंड स्प्राइट से भरी हुई परफेक्ट कैसल की पिक्चर, आरामदायक घरों से बाहर एक छोटा सा पुराना शहर और उसके ऊपर ब्लैनहिम का मशहूर ठंडा लेकिन हैंडसम ड्यूक। बस इसकी कल्पना करने से ही खुशी मेरी 2 गुनी बढ़ जाती है। और आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे ये सब खुद देखने को मिलेगा। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। हमें ग्रैंड ड्यूक ब्लैनहिम का कैसल दिखाया जाता है। कैसल के अंदर कुछ मोमबत्तियाँ जलती हुई दिखाई जाती है। हमें एक पर्सन चिट्ठी पढ़ता हुआ दिखाई जाता है और वह कहता है कि वह शर्तों को मान गए हैं, है ना? एक पर्सन हंसता हुआ कहता है, मार्किस काफी पक्का इरादा रखता है, ऐसा लगता है। दूसरा पर्सन कहता है, ये मेरी गलती है महाराज, मुझे लगा कि 500 डेनियर मार्किस के लिए मैरिज को रद्द करने के लिए काफी होंगे। अब हम क्या करें मामहिम? फर्स्ट पर्सन कहता है, और क्या? उसे कहो कि वह यह सपना देखना बंद करेगी। औरत कभी भी ब्लैनहिम की ज़मीन पर कदम नहीं रखेगी। हमें बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन नॉर्थ का ग्रैंड ड्यूक लॉइक ब्लैनहिम होता है। हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, ग्रैंड ड्यूक के कैसल से। कोई कहता है, लेकिन तुम उसे अपनी मेहरबानी देने से कैसे मना करोगे? ब्राउन हेयर वाले पर्सन का नाम है प्रेहरल। प्रेहरल ग्रैंड ड्यूक से कहता है, तुम उसे सेरेमनी के बाद पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब से हम ग्रैंड ड्यूक को लॉइक कहेंगे। लॉइक घूरते हुए देखते हैं और प्रेहरल सोचता है कि अब मैंने क्या कह दिया ऐसा।
उनके साथ हमें एक रेड हेयर मैन भी दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम सच में उसे वहीं छोड़ना चाहते हो। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मार्कियस बेशक नौकरानियों और गार्ड के भेष में जासूस रखेगा। घास-फूस को उगने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि रेड हेयर मैन का नाम डेंची है। वह फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं तो तुम में से कौन यह बेकार घास-फूस उखाड़ेगा? ग्रैंड ड्यूक लॉयक की बात सुनके वहाँ सब चुप हो जाते हैं। फेरल कहता है अपने लॉर्ड की दुल्हन की प्रॉक्सी से शादी करना ही काफी बुरा है, लेकिन अब हम सभी उन्हें अबैंडन भी कर रहे हैं। कौन इसके लिए राजी है? ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं फेरल जाएगा। फेरल कहता है ये सब हमेशा मुझे ही क्यों करना चाहिए? इस पर्सन का नाम हेड्रिक है। ये ग्रैंड ड्यूक स्टेट का वाइस कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं हेड्रिक तुम स्कॉट संभालोगे। जब आप कैपिटल में हो तो फर्स्ट डिवीजन से कुछ नाइट भी ले लें, कुछ काम देखने हैं। फेरल कहता है वाइस कैप्टन हेड्रिक। हेड्रिक कहता है हाँ ग्रेस, मैं इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। उस आदमी की बेटी से शादी कर रहा हूँ जिसने मेरे माता पिता को मारा है। लॉयक अपने मन में सोचता है लॉयक मैं अपना कुछ समय इस मैरिज में बिताऊंगा और बाद में उसे तलाक दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग वाला दिन दिखाया जाता है। कोई कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरी लेडी, आपके बाल बिल्कुल प्लैटिनम ब्लॉन्ड नहीं है, हम कहें तो मॉसी ग्रे हैं। मेड कहती है कोई उम्मीद करेगा कि आपका रंग आपके डल बालों की भरपाई कर देगा, लेकिन मेकअप के साथ भी। एनेट मन में सोचती है वाओ, हाँ मैं आज सच में काफी सुंदर लग रही हूँ। मेड फिर से कहती है मार्किस बहुत परेशान है कि नॉर्थ आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है मेरी लेडी। उन्होंने आपके साथ जाने के लिए पर्सनल अटेंडेंट्स भी चुने हैं, कृपया आप चिंता ना करें। एनिट अपने मन में सोचती है वह सिर्फ मुझ पर और लॉयक पर नज़र रखने के लिए जासूस है, लेकिन इस बार चीज़ें मार्किस के हिसाब से नहीं होने वाली। प्रीस्ट कहते हैं आज हम लोग दो नेक आत्माओं के पवित्र मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम कस्में लेना शुरू करेंगे। तो यह स्टैंड इन ग्रूम है। एनेट सोचती है वह मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबा और अच्छा दिख रहा है, लेकिन वह पत्तों की तरह क्यों काँप रहा है? पेहरल कहता है मैं पेहरल ओट्स लॉयक ब्लैनहिम की जगह आया हूँ। इस औरत से हमेशा प्यार करने और उसकी इज्जत करने की कसम खाता हूँ। एनेट मन में सोचती है हमेशा शांति से रहने के लिए चलो पहले बस ये कुछ दिन गुजार लेते हैं शांति से। फिर एनेट कहती है मैं एनेट फिराज लाइकवाज एक पत्नी के तौर पर मैं एनेट फिराज इस मैरिज को पूरे दिल और जान से निभाने की कसम खाती हूँ। प्रीस्ट कहता है अब चलो एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाते हैं। उसे पता है ना कि मैं काटती नहीं, वो सच में मुझे छूने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रीस्ट कहता है इसी के साथ अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। एनेट कहती है आखिरकार हमारी मैरिज हो गई। और इधर मेड सोचती है आखिरकार सब खत्म हो गया और अब मुझे उस नाजायज लड़की की धड़कन का इंतज़ार करना होगा। मार्किस बहुत बेरहम है, मुझे लेडी लैडरियल के बजाय उस कमीनी एनेट का पीछा करने के लिए भेज रहे हैं। एनेट वेडिंग ड्रेस चेंज करती हुई सोचती है वह कहाँ गया। हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है और ये फेरल होता है। फेरल भागते हुए सोचता है ठीक है ये सब रास्ते से हट गया है, अब मुझे बस वहाँ से निकल जाना है इससे पहले कि वो लेडी मुझे देख ले। मैं बस एक नोट छोड़ दूँगा जिसमें लिखा होगा कि मुझे जल्दी
में निकलना पड़ा और फेरल के हाथ से कोई चिट्ठी लेता है। फेरल पूरी बात कहता है कि उससे पहले उसे सुनाई देता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। फेरल रुक के देखता है कि किसने उसके हाथ से चिट्ठी ली और देख के शॉक हो जाता है। योर ग्रेस, मैं बस फेरल मन में सोचता है, अच्छा मैं बस निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसी लेडीज से टकरा गया। फेरल कहता है योर ग्रेस, लेकिन एनेट कहती है अच्छा हुआ हम एक दूसरे को मिस करने से पहले मिल गए, चलो साथ में चलते हैं। फेरल कहता है साथ में, तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन एनेट कहती है मेरा क्या मतलब है? क्या यह सही नहीं है कि मैं अपने पति से मिलने के लिए तुम्हारे पीछे चलूं? एनेट मन में सोचती है, तुमने क्या सोचा था कि सेरेमनी के बाद तुम आराम से निकल जाओगे? बहुत बढ़िया ग्रैंड ड्यूक, लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। फेरल कहता है योर ग्रेस, मुझे माफ़ करना लेकिन समय बहुत कीमती है, हमें तुरंत निकलना होगा। फेरल कहता है सच कहूँ तो कोई गाड़ी तैयार नहीं है, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए पहले ही एक कैरेज तैयार कर ली है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में पपीज़ की रोने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। फेरल कहता है योर ग्रेस, क्या आपका मतलब उससे है? उससे तो अजीब आवाज़ आ रही है। एनेट कहती है कोई बात नहीं, पहिए वैसे ही घूम रहे हैं जैसे उन्हें घूमना चाहिए। फेरल कहता है मेरा मतलब ये नहीं है, उस गाड़ी से सफ़र मुश्किल हो जाएगा। एनेट कहती है चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने पक्का किया है कि इसमें बहुत सारे कुशन हों। फेरल लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास भी इतने आदमी नहीं हैं कि तुम्हारे ग्रेस की ठीक से रक्षा कर सके। एनेट उंगली करते हुए कहती है ओहो, तो फिर ये आदमी गार्ड नहीं है तो और क्या है? वो लोग भड़कते हुए कहते हैं अरे लेडी, तुम किसे गार्ड कह रही हो? अरे जेंटलमैन, उनकी ग्रेस के सामने अपनी तमीज़ का ध्यान रखें। एनेट मन में कहती तो ये एम्पायर के सबसे अच्छे नाइट हैं, वे पक्का इस रोल के लिए सही लगते हैं। फेरल कहता है भगवान, सड़क अभी भी कीचड़ से भरी हुई है, आपकी गाड़ी वैसे भी आगे रहेगी। एनेट कहती है सर फेरल, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फेरल कहता है अच्छा मैंने बस सोचा कि मेरा मतलब यह है कि। एनेट कहती है तुम चिंता मत करो, अगर तुम पहले जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। फेरल शॉक हो जाता है। एनेट कैरेज के अंदर जाते हुए सोचती है आखिरकार प्रेस परिवार से आज़ादी, अच्छा हुआ कि मैं इस परिवार से निकल गई, अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। एनेट कैरेज में आराम से बैठते हुए बोलती है मुझे पता था कि सर फेरल थोड़े नरम दिल वाले हैं, हालांकि मेरे लिए ये बहुत आसान है। कोई कहता है योर ग्रेस, हमें एक सर्वेंट दिखाया जाता है जो कहता है योर ग्रेस, मैं यह आपको यंग मास्टर की तरफ से देने आया था। एनेट कहती है ये फेडेन की तरफ से है? हाँ मेरी लेडी, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप जाएं तो मैं यह आपको दे दूं। एनेट मन में सोचती है उसे कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ, और सर्वेंट से बोलती है क्या उसने बताया ये किस लिए है? सर्वेंट कहता है शायद ये शादी का तोहफा होगा। सर्वेंट कहता है युवा मास्टर खुद भी सेरेमनी में शामिल हुए थे। एनेट कहती है वे खुद आए थे। कुछ समय बाद हमें कुछ कैरेजेस जाते हुए दिखाई जाती हैं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। कैरेज मार्केट स्ट्रीट से बाहर निकल जाती हैं। एक मेड चिल्लाते हुए बोलती है मेरी लेडी आप कहाँ हैं? लेडी एनेट आप कहाँ हैं? एक सर्वेंट उस मेड को देखते हुए बोलता है जेनेट, हमें इस मेड का नाम जेनेट बताया जाता है। जेनेट कहती है क्या तुमने लेडी एनेट को कहीं देखा है? सर्वेंट कहता है योर ग्रेस तो अभी अभी चली गई हैं। जेनेट मन में सोचती है मार्किस ने मुझे ऑर्डर दिया कि सेरेमनी ख़त्म होते ही उसे वापस ले आऊं, अब वह कहाँ चली गई? वो सर्वेंट से पूछती है वह कहाँ गई है? सर्वेंट कहता है और कहाँ, बेशक ग्रैंड ड्यूक ब्लैनहिम के स्टेट गई हैं। सीन चेंज होता है और हमें एनेट दिखाई जाती है जो चिन पे हाथ रखते हुए बड़ी गहरी सोच में बॉक्स को घूर रही होती है। सीन स्टार्ट होता है और हमें जंगल दिखाया जाता है। जंगल के अंदर कुछ कैरेजेस दिखाई जाती हैं और हमें कैरेज के अंदर एनेट
बैठी हुई बॉक्स को हिलाती हुई सोचती है तो ये फेडिन की तरफ से एक शादी का तोहफा है। एनिट सोचते हुए बोलती है, वह आदमी, मुझे लगा नहीं था कि वह मुझे वास्तव में शादी का तोहफा भी दे सकता है। वास्तव में ये गहने का एक बहुत महंगा सेट है। उसने मुझे ये मुफ्त में दे दिया और एक नोट भी है। चलिए देखते हैं कि इस बार उसने मुझे किस तरह का व्याख्यान देने की कोशिश की है। एनिट मैसेज पढ़ती है, यदि आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो लेडी आर्सेन से संपर्क करें। बस इतना ही? तो उसने वास्तव में मेरे लिए एक उपहार भी तैयार किया था। एनिट सोचती है, एक उपहार और एक आपातकालीन संपर्क, और यहाँ तक कि समारोह में भी शामिल हुआ। उसे मेरी भागने की योजना का पता चल गया होगा और फिर भी उसने मेरी मदद की। एनिट सोचती है, लेकिन लगता है कि आखिरकार कोई तो मेरे साथ है। मुझे अच्छा फील हो रहा है और अब मुझे लगता है कि मैं ब्लैनहिम स्टेट में ठीक रहूँगी। हमें जंगल में कैरीज रुकी हुई दिखाई जाती हैं और अंदर एनिट सो रही होती है। कोई कहता है, योर ग्रेस। एनिट योर ग्रेस सुनकर आँख खोलते हुए कहती है। एनिट कहती है, अरे क्या हम पहुँच गए हैं? और बाहर निकलते हुए बोलती है, क्या बात है? फेरल बोलता है, हम स्कॉट में शामिल होने वाले कुछ लोगों को लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। एनिट कहती है, ओह सच में? मैं सोच रही थी कि तुम बहुत जल्दी में हो। फेरल ऑक्यूटली हंसते हुए बोलता है, क्या ऐसा है? योर ग्रेस, आप थोड़ी परेशान हो रही होंगी, क्या हम गाड़ी बदल लें? एनिट कहती है, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें और अपनी ड्यूटी का ध्यान रखें। यह बोल के एनिट फटाफट अंदर चली जाती है और फेरल शौक ही खड़ा रह जाता है। एनिट अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलती है, लगता है हमें अभी भी बहुत दूर जाना है, थोड़ी और झपकी ले लेती हूँ। एनिट कहती है, बहुत बढ़िया, लगता है कि अब मुझे दोबारा नींद भी नहीं आने वाली। लगता है मुझे अपने पैर फैला लेने चाहिए। एनिट बाहर घूमते हुए बोलती है, ये अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो ये पहली बार है जब मैं सच में फ्रेज स्टेट से दूर जा पाई हूँ। एनिट गार्ड्स को देखकर छुप जाती है और सुनती है, कुछ गार्ड्स कह रहे होते हैं, ये पागलपन है, तुम उस औरत को अपने साथ कैसे ला सकते हो? एनिट सोचती है, क्या वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गार्ड्स में से कोई कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं नई दुल्हन को सड़क किनारे छोड़ दूं? उनमें से कोई कहता है, तुम्हें उसे तुरंत मना कर देना चाहिए था, हमारा पीछा करना उसकी साजिश हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर फेरल भी होता है। फेरल कहता है, शांत रहो जेंटलमैन, वह बुरी नीयत वाली नहीं है। लेकिन गार्ड्स भड़कते हुए कहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना कि वह एक नकली संत है? उसने सर फेरल को जरूर धोखा दिया होगा। अफवाह है कि वह राजधानी में बदनाम खलनायिका है। वह बहुत बुरी है। अरे यह तो बदनामी है। एनिट शौक होते हुए बोलती है, क्या वो मुझे छोड़ रहे हैं? लेकिन गार्ड्स बोलते हैं, चलो उसे छोड़ देते हैं। अगर हम उसे इस कैंप में छोड़ देते तो कोई न कोई उसे ले ही जाएगा। एनिट बोलती है, क्या? लेकिन उनमें से एक अच्छा गार्ड बोलता है, यह बहुत क्रूर है। आप एक महिला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एनिट कहती है, हाँ, आप उन गधों को बताएं। एनिट कहती है, आप मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इस टाइम एनिट के पीछे कोई खड़ा होता है। जब एनिट पीछे मुड़ के देखती है तो कुछ समय तक तो वो लोडिंग ले रही होती है। जब एनिट को समझ आता है तो वो अजीब तरह से कहती है, नहीं रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं जानबूझकर छिपके बातें नहीं सुन रही थी। कम से कम मेरी बात तो सुनिए। फेरल कहता है, वाइस कैप्टन हेड्रिक, आप लौट आए? हेड्रिक कहता है, बताएं क्या स्थिति है? फेरल कहता है, ठीक है, हम बस ग्रेस ग्रैंड डचीज को ब्लैनहिम ले जा रहे हैं। हेड्रिक कहता है, मैं समझ गया, ऐसा ही है। एनिट, ला, ये बहुत ही प्यारी सैर है। आप सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? एनिट मन में कहती है, नेचुरल रहना है, बिल्कुल नेचुरल रहना है। सर हेड्रिक ग्रीटिंग्स देते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स योर ग्रेस। मैं हेड्रिक गैस्टेंट हूँ, ब्लैनहिम नाइट्स का वाइस कैप्टन।
मैं आपको ब्लैनहिम स्टेट तक सेफ छोड़ दूंगा। एनेट सोचती है, उनके चेहरों को देखकर लगता है कि हर कोई इस प्लान से सहमत नहीं है। फिर भी सर हेड्रिक सड़क किनारे छोड़ने वालों जैसे नहीं है। एनेट कहती है, सर हेड्रिक, आपको यहाँ पाकर अच्छा लगा। अब मुझे कुछ पॉइंट्स कमा लेने चाहिए। एनेट बोलती है, सर हेड्रिक, आज हम रात में कहाँ रुकेंगे? हेड्रिक बोलते हैं, मेहरन। कैपिटल बॉर्डर पार करने के बाद हम मेहरन पहुंच जाएंगे। हमारा वहाँ एक सराय में रुकने का प्लान है, लेकिन जैसे कि आप देख सकती हैं सूरज पहले ही डूब रहा है। क्या इससे सफ़र मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमें जल्दी करनी होगी। एनेट कहती हैं, मेहरन से पहले लूजी सराय में रुकने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि यह काफ़ी अच्छा है। फेरल कहता है, हाँ, वह जगह कैपिटल गेट के पास है, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ रहती है योर ग्रेस। इस समय तक हर कमरा भर जाएगा। एनेट हंसते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो चलो लूजीन ट्राई करते हैं। फेरल कहता है, लेकिन योर ग्रेस, अगर कमरे कम भी हो तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हेड्रिक फेरल को रोकते हुए कहते हैं, लूजीन के लिए रास्ता तय करें। लेकिन वाइस कैप्टन, हेड्रिक कहते हैं, अगर कमरे कम है तो योर ग्रेस रुक सकती हैं और बाकी लोग बाहर कैंप करेंगे। चलने की तैयारी करो, हम लूजीन जा रही हैं। एनेट सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। कुछ नाइट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब मैं थक गया हूँ और कैंपिंग से भी थक गया हूँ। तुम्हें लगता है कि हम लूजी में एक रात नहीं बिताना चाहेंगे? एनेट कहती है, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया था, इसका मतलब कि अब मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फेरल कहता है, योर ग्रेस, आप ठीक हो जाएंगी। एनेट सोचते हुए कहती है, ठीक है, किस बारे में? फेरल कहता है, आपकी ब्राइट स्माइल, यू टर्ली अनकंसर्न्ड। फिर फेरल कहता है, चलो बस घर चलते हैं, एक कमरा बचा है। एनेट कहती है, हाँ चलते हैं। फेरल मन में सोचता है, उफ, हम क्या करें? एनेट कहती है, मेरे एड्स का दिल कितना नरम है, उसे तो इस बात की भी चिंता है कि लोग मुझे नापसंद करेंगे। लेकिन चिंता मत करो सर फेरल, बस सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूजीन दिखाया जाता है। एक गार्ड कहता है, वाइस कैप्टन, जैसे कि उम्मीद थी, कोई कमरा खाली नहीं है। हमने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े ग्रुप ने जगह बुक की है, जैसे मैंने सोचा था। मुझे लगा था और पता था कि उसके पास कम से कम एक प्लान तो होगा, लेकिन पता चला कि यह बस एक बिगड़ी हुई औरत की सनक थी। असल में यह हमारे फेवर में काम कर सकता है। एक कमज़ोर औरत के लिए कैंपिंग बहुत ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि वह आखिर में मान लेगी कि वह नहीं जा सकती और हार मान लेगी। मेहरन की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। एनेट बाहर निकलती हुई कहती है, सब लोग किस लिए खड़े हैं, अंदर जाओ। फेरल कहता है, योर ग्रेस, मुझे अफसोस है, लेकिन उनके पास सच में कोई कमरा नहीं है। एनेट कहती है, ये सही नहीं है, फिर से जाकर देखो। फेरल कहता है, हम पहले ही कई बार चेक कर चुके हैं। हम पहले ही 7 बार चेक कर चुके हैं। एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। दूसरा गार्ड उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, प्लीज़ आप नीचे उतर के आ जाइए। फेरल कहता है, योर ग्रेस, मुझे डर है कि हमें कैंप करना ही होगा। एनेट फेरल को कुछ पेपर्स पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो। फेरल कहता है, ये क्या है योर ग्रेस? फेरल चौंकते हुए कहता है, ये तो रिजर्वेशन स्लिप है। एनेट स्माइल करते हुए कहती है, अब जाओ और इस स्लिप को अंदर जाकर दिखाओ। मैंने पहले से ही सभी के लिए रूम्स एंड डिनर रिजर्व कर दी हैं। सारे गार्ड शॉक हो जाते हैं और एनेट स्माइल करते हुए कहती है, क्लाइंट को होस्ट करने का पहला नियम हमेशा पहले से ही बुक करना है। एनेट प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, तो अब हम सभी खाना खाएंगे। एनेट मन में सोचती है, एक आरामदायक बिस्तर और भरा पेट सबके दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टार्ट होता है मैरिज से कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन गिल्ड में। कोई बोलता है ये ज्वेलरी बेचने से मिली रकम है। हमें दिखाया जाता है ये एनेट होती है, ये मेरी उम्मीद से बहुत कम है। एनेट
एक पर्सन से बोलती है, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपको सही कीमत मिली है? वह पर्सन बोलता है, हमें भी अपना हिस्सा कमाना होता है मैडम। ये सबसे अच्छी रकम है जो हम ला सकते थे। सही बात है कि मार्केट किसी ऐसे बच्चे को महंगी ज्वेलरी क्यों देगा जो उसकी ही नहीं है। तो मुझे मैडम से पूछना होगा कि आप ज्वेलरी को ज्वेलर के बजाय हमारे पास क्यों लेकर आई हैं? एनन बोलती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्किस मुझे सीक्रेट सामान बनाते हुए पकड़ ले। खैर मुझे भी कमीशन देना है, मैंने सोचा कि मैं दोनों कर लूँ। वो कहता है, कैसा कमीशन मैडम? एनेट बोलती हैं, अब तक ब्लैनिम के लोगों को कैपिटल के गेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। मैं जानना चाहती हूँ कि वे कब पहुँचेंगे और कब जाने का प्लान बना रहे हैं। एनेट मन में सोचती है, नोवेल में वे मुझे बीच रास्ते में छोड़ने का हर बहाना ढूंढते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। वे पर्सन कहता है, मिलेनियम के बारे में जानकारी सेंसिटिव होती है मैडम, हम इसे ऐसे नहीं दे सकते हैं। एनेट गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए बोलती है, तो शायद आप मुझे गेट रजिस्ट्री पर एक नज़र डालने दें। वे पर्सन बोलता है, हो सकता है हमारे पास ऐसा कोई लिस्ट हो। एनेट बोलते, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इस शेड्यूल के हिसाब से वे सेरेमनी के तुरंत बाद निकलने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा होगा नोट से आते समय वे लुजीन में एक रात रुके। शायद उन्हें कोई अर्जेंट बिजनेस हो। अफसोस। एनेट बोलती है, लुजी इन। द पर्सन बोलता है, आपने इसके बारे में नहीं सुना है? ये एक सराय है जिसे एक पुराने शाही शेफ ने खोला था। वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन कमरे जल्दी भर जाते हैं। एक कमरा पाने के लिए सूरज डूबने से पहले पहुँचना पड़ता है। एनेट बोलती है, बस इतना ही? क्या मैं पहले से कमरा रिजर्व कर सकती हूँ? ऐसा वहाँ नहीं चलता मैडम, क्योंकि वहाँ मेहमानों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कैंसिल हो सकते हैं। एनेट कहती है, तो मैं एडवांस में पेमेंट कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है लुजीन में। शेफ कहता है, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी तैयारी करी है, पर फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर बताना। खाना दिखाते हैं जो बहुत टेस्टी लग रहा होता है। एक गार्ड कहता है, एस कैप्टन, हमें नहीं खाना चाहिए। ये बोलने के बाद वहाँ पे बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है। फिर वाइस कैप्टन हेड्रिक बोलते हैं, योर ग्रेस ने ये खाना पर्सनली हमारे लिए तैयार करा है, आप सब कंफर्टेबली खा सकते हैं। गार्ड्स खाना खाते हुए बोलते हैं, धन्यवाद आपकी कृपा योर ग्रेस। धन्यवाद योर ग्रेस आपकी काइंडनेस के लिए। एनेट कहते हैं, मुझे यकीन है कि रास्ते में उनके पास खाने या आराम करने का कोई टाइम नहीं था। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे भूखे मर रहे हैं। फेरल कहता है, योर ग्रेस, आपने ही कमरे कैसे रिजर्व कर लिए? मैंने सुना है कि कैपिटल आने वाले हर कोई लुजीन में रुकना चाहते हैं, लेकिन आपने कैसे? एनेट कहते हैं, मुझे पता था कि आप सब उसी दिन वापस चले जाएंगे। एनेट बोलती है, मुझे पता था कि ये ट्रिप बिल्कुल मज़े के लिए नहीं थी। मुझे लगा था कि आप ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। और मन में सोचती है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया था। आप इतनी दूर मेरे वजह से आए, इसे शुक्रिया का एक छोटा सा तोहफा समझे। तो प्लीज़ अपने खाने का मज़ा लें, मैं ऊपर सीढ़ियों पर खाना खा लूँगी। इस खाने से रास्ते की आपकी थकान कम हो जाएगी। और सीढ़ियों पर जाते हुए एनेट सोचती है मन में, और प्लीज़ मेरा अफेक्शन लेवल बढ़ाओ। एक गार्ड कहता है, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सोच समझ कर काम करेगी। दूसरा कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी मेहरबानी की वजह से हम ये सब एंजॉय कर पा रहे हैं। वह अफवाहों से कहीं ज़्यादा दयालु है। क्या ये दुनिया भी? सुबह हो जाती है। एनेट नीचे आती है। कोई कहता है, उफ, बहुत बुरा हाल है, मेरा तो सर घूम रहा है। एनेट सोचती है, इनके तो ड्रिंक से बहुत बुरा हाल है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है, लगता है कम से कम सबने अच्छा टाइम तो बिताया। कोई कहता है, योर ग्रेस। एनेट देखती है। ऑरेंज बाल वाला नाइट कहता है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। एनेट कहती है, गुड मॉर्निंग सर लियोन। तो अब से मैं इसे लियोन कहूँगी। लियोन सोचता है, वह जानती है मेरा नाम। यस यस, ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है योर ग्रेस। एनेट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, ये क्या है सर लियोन? सर लियोन बताते हैं, योर ग्रेस, ये नाइट्स के लिए टमाटो स्टू है। ब्लैनिम में दावत के बाद मसालेदार टमाटो स्टू सर्व करने की कस्टम है।
एनेट मन में सोचती है, हाँ तो ये हैंगओवर फूड है। ये लगभग उस तीखी नमकीन खुशबू जैसी महकती है, मेरी पास्ट लाइफ की किमची स्टू की तरह है। लियोन कहता है, योर ग्रेस, मैं आपके लिए हॉल में कोई दूसरी डिश तैयार करता हूँ। एनेट कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नाइट्स के साथ शेयर करूँगी। लियोन शॉक होते हुए कहता है, क्या हमारे साथ? लेकिन ये कॉमनर्स का फूड है। योर ग्रेस, ये आपकी आदत से कहीं ज़्यादा मसालेदार होगा। एनेट कहती है, बहुत बढ़िया, मुझे मसालेदार पसंद है। एनेट जब अपना सर ऊपर करके देखती है तो सब उसे घूर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार किमची खा रही हूँ। वाओ, ये बहुत टेस्टी है। मैंने इस तरह का तीखापन खाना बहुत मिस करा। जब से मैं इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर आई हूँ, मैंने ऐसा मसालेदार खाना नहीं खाया। ऐसा मसाला जो एक कोरियन आत्मा को खुश कर दे। सभी हैरान होते हैं एनेट को ऐसे खाते हुए देखकर। एनेट खा के बोलती है, ये बहुत स्वादिष्ट था, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सभी नाइट खुश होते हुए बोलते हैं, योर ग्रेस, आपने तो मसालेदार खाना भी संभाल लिया। आप ऑफिशियली ब्लैनिम का हिस्सा हैं। ब्लैनिम स्टेट में हर कोई इस स्टू को पसंद करता है। ज़्यादातर बाहरी लोग एक चम्मच भी नहीं संभाल सकते। एनेट बोलती है, फिर तो मैं एक और कटोरी लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैनिम का महल दिखाया जाता है। कोई लेटर पढ़ता है, उस लेटर में लिखा था, मैं फेरल, ग्रैंड डचीज हमारे साथ ब्लैनिम स्टेट लौट रही हैं। लगता है ग्रेस के लिए आखिरकार एक कमरा तैयार करना होगा। ये लेटर और कोई नहीं, ग्रैंड ड्यूक लुइक ब्लैनिम पढ़ रहे होते हैं। लुइक कहता है, लगता है मेरा सहयोगी, वह आसानी से अपने सीनियर के ऑर्डर भूल गया है। ये ब्लैनिम स्टेट का बटलर है, इनका नाम बिटली है। लगता है हमें योर ग्रेस को लेने का इंतज़ाम करना होगा। लुइक कहता है, मुझे मार्किस की बेटी समझ नहीं आ रही। लुइक बात को जारी रखते हुए कहता है, कोई भी नोबल लड़की अपने दूल्हे के बिना शादी करने में शर्मिंदा होती। क्या फेरल को कोई दबाव हो सकता है? क्या वह राजधानी की बदनाम खलनायिका नहीं है? बिटली मन में सोचता है। और तुम, योर ग्रेस, जिसे राक्षस ग्रैंड ड्यूक कहा जाता है, जो शैतानों का खून पीता है। लुइक कहता है, लुइक, सच में मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि ऐसी बातों का कितना कम महत्व है। फिर भी वह कोई आम औरत नहीं है। शायद ये अच्छी बात है कि कमज़ोर लोग उत्तर में जिंदा नहीं बचेंगे। वैसे भी मजबूत करैक्टर वाले इंसान बेहतर होते हैं। मैं ऐसे बेकार के विचार क्यों रख रहा हूँ? फिर भी मार्किस की बेटी ने एक हफ्ता गाड़ी में बिताया। मैं उसे आते ही वापस नहीं भेज सकता। मैं मार्किस फ्रेज को खुद को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं दूंगा। एक कमरा तैयार करो, वह कुछ ही दिनों में चली जाएगी। बिटली कहता है, जैसा आपका हुक्म योर ग्रेस। अच्छा, बात यही तक है। कागज पर पत्नी के लिए जो भी अच्छा व्यवहार है वह सही ख़त्म हो जाएगा। हमारा चैप्टर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। न्यू चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। लूजी इनसे निकलने के बाद हम शहर के गेट से गुजरे, गाड़ी से उत्तर की ओर बढ़े। एक सुंदर सी नदी का सीन दिखाते हैं। एक नाइट सोचता है, सर फेरल ने कहा था, जरूर उनकी ग्रेस नाइट्स की तरह नदी में अपना चेहरा नहीं धो सकती। और वो नाइट बड़बड़ाते हुए कहता है, और अब मुझे उनके लिए गर्म पानी लाना है। कितना परेशानी भरा है। हाँ, ये क्या है? ये अजीब सी टोपी क्या है? एनेट कहती है, ओह सर जोस, योर ग्रेस, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि ये आप हैं। एनेट कहती है, क्या आप भी यहाँ नहाने आए हैं सर? जोस घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं आपके नहाने के लिए पानी गर्म करने आया हूँ। एनेट कहती है, पानी? ओहो सर जोस, आप खुद को परेशान मत करो, मैं यहाँ नदी के किनारे नहाने और तरोताज़ा होने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। एनेट कहती है, ठीक है, तो मैं आपको नहाने के लिए छोड़ देती हूँ। सर जोस, मैंने खुद ही अच्छे से नहा लिया है। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। एनेट ने ग्रुप के लिए अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाई। सब कहते हैं, सच में योर ग्रेस। कोई कहता है, योर ग्रेस, हर ग्रेस कमाल है। और जंगल में कोई कहता है एनेट को देखते हुए, और वो जंगल में अचानक सो भी गई। क्या वह कोई कैटरपिलर है? सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ।
एनेट पैकिंग करते हुए सोचती है, अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता बाकी है। योर ग्रेस, प्लीज़ हमें इसे आपके लिए ले जाने दें। एनेट देखती है तो नाइट्स कहते हैं, प्लीज़ हमें इसका ध्यान रखने दें, आखिरकार अब हम कॉन्ग्रेंट्स हैं। एनेट सोचती है और आखिर में नाइट्स ने मेरे आसपास अपनी सुरक्षा कम कर दी। शिफ्ट होता है और खूबसूरत रात दिखाई जाती है जहाँ एनेट बैठे हुए सोचती है, पहले तो वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल थे और अब तो वो मुझे मुश्किल से ही एक नोबल लेडी समझते हैं। एक नाइट कहता है, योर ग्रेस, इसे भी ट्राई करें, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, थैंक यू। एनेट सोचती है, हम जल्दी ग्रैंड डचेस पहुंच जाएंगे, शायद मुझे ड्यूक के बारे में कुछ जानकारी ढूंढनी चाहिए। वे शायद मुझे ड्यूक के कोल्ड लुक के अलावा और कुछ भी बता दें। सर जोस, ड्यूक को किस तरह का खाना पसंद है? योर ग्रेस, खैर वे सब कुछ खा लेते हैं, वे सब कुछ ऐसे खाते हैं जैसे वह पेड़ की छाल हो। एनेट कहती है, और उनकी हॉबीज? शायद जानवरों का शिकार। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि वह थोड़े से रूखे हैं। क्या वह पूरे दिन बिना एक शब्द बोले नहीं रहते? वह कहते हैं कि अगर ब्लैनिम ग्लेशियर आदमी बना होता तो वह खुद ड्यूक होते। तो क्या ऐसा है? फेरल कहता है, योर ग्रेस, हमारे ड्यूक अफेक्शन नहीं दिखाते, लेकिन वह एक अच्छे इंसान हैं। सर जोस, सर लियोन, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? जोस घबराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हमारे लॉर्ड, आई मीन हमारे कैप्टन। वो ये कहते हुए वो मन में सोचता है, कुछ तो सोचो, कुछ भी अच्छा सोचो अपने कैप्टन के बारे में। अरे हाँ, सिर्फ 15 साल की छोटी सी उम्र में वह सबसे कम उम्र के तलवारबाज बन गए, तलवारबाजी की दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। हाँ, वे अकेले जिंदा आदमी हैं जो सिर्फ अपनी तलवार की चमक से जानवरों को मार सकते हैं और वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ड्यूक खुद नॉर्थ हैं। आप कह सकते हैं कि कोई गलत कदम उठाए तो वे आपको ख़त्म कर देंगे। एनेट और फेरल इन्हें देख के सोचते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनेट मन में सोचती है तो वह कुछ भी खाते हैं और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं और नॉर्थ से प्यार भी करते हैं। एनेट मन में ही रोते हुए सोचती है, इसका मतलब है कि मार्किस की बेटी होने के नाते ये पक्का है कि वह मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मैं कौन हूँ? एनेट मन में पक्का विश्वास करते हुए सोचती है, मैं ऐसे इंसान हूँ जिसने सबसे बुरे 8 क्लाइंट से भी कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं। लगन ही मेरा दूसरा नाम है। चाहे कुछ भी हो, मैं उस ड्यूक को जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। हमें सुंदर सी सीनरी दिखाई जाती है जो कि नॉर्थ के ग्रैंड ड्यूक का ब्लैनिम स्टेट होता है। एनेट कैरेज में से बाहर देखती हुई कहती है, कैसल को वाव, ये कितना प्यारा है। सीन शिफ्ट होता है। एनेट कहती है, ग्रैंड डचेस बहुत बड़ी है और महल भी बहुत बड़े हैं। फेरल कहता है, यस माय लेडी, और उनके ग्रेस आजकल बहुत बिजी हैं, इसलिए वह आपसे पर्सनल नहीं मिल पा रहे। एनेट कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह मुझे बाहर नहीं निकाल, मैं ऐसी ही ठीक रहूंगी और इसे जीत ही कहूंगी। फेरल कहता है, आखिरकार वह अपनी शादी में भी नहीं आ पाई। योर ग्रेस, शुक्रिया, आपने मेरी बात समझी। दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं ब्लैनिम कैसल का हेड बटलर विटली हूँ। आप अपनी यात्रा से थक गई होंगी, प्लीज़ मुझे आप अपने चैम्बर तक ले जाने की इजाज़त दें। एनेट कहते हैं, थैंक यू विटली, तो अब मैं आपकी केयर में हूँ। एनेट मन में सोचती हैं, यहाँ के बूढ़े आदमी में भी एक ज़बरदस्त ऑरा है, यह जरूर उतरी हवा होगी। हमें रूम दिखाया जाता है जो बहुत सुंदर होता है। एनेट कहती है, तो ये मेरा कमरा है। बटलर कहता है, मैं आपके लिए तुरंत मेड भेजूंगा। एनेट बोलती है, जब योर ग्रेस वापस आए तो क्या आप उन्हें बता देंगी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? बटलर कहता है, बेशक, मैं उन्हें तुरंत बता दूंगा। बटलर चला जाता है। ये कमरा गर्म और आरामदायक है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरी ट्रिप में ड्यूक को अपनी बात कहने की रिहर्सल कर रही थी और सच कहूँ तो एनेट देखने में बहुत सुंदर है। हो सकता है कि पहली नज़र में ही मुझ पर वह फिदा हो जाए। जब एनेट अपने आप को मिरर में देखती है तो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने अपना क्या हुलिया बना रखा है, मैं कितनी गंदी हो रही हूँ। उन लोगों ने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा।
सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि लोइक और फेरल बातचीत कर रहे होते हैं या फिर कहूँ कि बहस कर रहे होते हैं। सर फेरल कहते हैं लेकिन आप इतने भी क्रूर नहीं हैं, आप उस लेडी के साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। लोइक गुस्से में कहता है, क्रूर, क्या आप सच में अपना दिमाग रास्ते में छोड़कर आ गए हैं फेरल? फेरल कांपते हुए कहता है, लेकिन वे पहले ही इतनी दूर आ चुकी हैं, हम एक नई दुल्हन को आते ही कैसे वापस भेज सकते हैं? लोइक स्माइल करते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि उसने सफ़र में बहुत कुछ सहा है। अच्छा, क्या उस नोबल लेडी ने तब शिकायत भी की थी? फेरल एनिट को इमेजिन करते हुए सोचता है, शिकायत या नखरे बिल्कुल भी नहीं। फेरल कहता है, योर ग्रेस कृपया उस वाहन पर एक नज़र तो डालें जिसमें ग्रेस ने यात्रा की थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें लोइक दिखाया जाता है जो खिड़की के पास खड़े होके एनिट की कैरिज को आते हुए देखता है। लोइक मन में सोचता है, वे वास्तव में उस कमज़ोर कैरिज में यात्रा कर कर आई है। उसके बाल बिल्कुल उतरी बर्फ़ के मैदानों की तरह दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है। लोइक फेरल से कहता है, बस फेरल, अब और कोई बात मैं नहीं सुनूंगा। एक बार जब कुछ दिन वह आराम कर लेगी तब फिर उसे राजधानी भेज देंगे। लोइक मन में सोचता है, उस जैसी नोबल लेडी ने ऐसे कैरिज में कैसे यात्रा करी होगी, वह बहुत हिम्मत वाली होगी। हालांकि राजधानी में आराम से लौटना उसके अपने भले के लिए होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिट बैठी हुई दिखाई जाती है जो सोचती है कि उससे बटलर ने कहा था कि उसके ग्रेस अभी तक नहीं लौटे हैं। एनिट मन में सोचती है, मुझे हैरानी है कि ड्यूक कब तक लौटेंगे। अगले दिन, सॉरी गाइस बैकग्राउंड आवाज़ के लिए प्लीज़ अवॉइड करना। अगले दिन भी बटलर ने कहा था, आज भी कोई निशान नहीं है, वह ज़रूर बहुत बिजी होगा। उसके अगले दिन, वह आज भी नहीं आ रहा है। और अगले दिन, ये आदमी, एनिट गुस्सा होते हुए कहती है, पक्का वो मुझसे बच रहा है ना? ठीक है, अगर तुम ये गेम खेलना चाहते हो तो अब मेरी बारी है कि मैं एक चाल चलूँ। तो गाइस एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।